आयुर्वेद आयुर्वेद के कुछ विषय लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। आयुर्वेद के अभिलाषी सभी के लिए उपयुक्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं। यह वीडियो जो है इसमें आयुर्वेद का उसकी विशेषताएं और आयुर्वेद का महत्व, यह आपके लिए जानकारी मिलेगी। आधुनिक काल और आधुनिक वैद्यक होते हुए भी आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ रहा है, जो कि सबको दिख भी रहा है। प्राचीन होते हुए भी आयुर्वेद वैद्यक आज भी सभी के लिए बहुउपयोगी सिद्ध हो रहा है। यह प्रस्तुति उन्हीं सभी लोगों के लिए है जो आयुर्वेद को अपने और अपने परिवार के आरोग्य के लिए जानना चाहते हैं और ऐसी जानकारी पाकर आयुर्वेद जीवन शैली तथा चिकित्सा जो बहुमूल है उसे जीवन में जल्दी से जल्दी अपनाना चाहते हैं। आयुर्वेद का आग्रह मित्रों, किसी का स्वार्थ कम है और ये हम सभी के आरोग्य का मार्ग ज़्यादा है। जो भी आपको आयुर्वेद चिकित्सा लेने के लिए प्रेरित करता है, समझिए वह आपका हितैषी है और आपको अच्छी राह दिखा रहा है। आयुर्वेद के विद्यार्थी और सभी को आयुर्वेद को उसके मूल शास्त्र वेद शास्त्र से जानना चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से जानने का इस पर प्रयास करें तो आयुर्वेद समाज के हर स्तर तक वैज्ञानिकता से पहुंच सकता है। चिकित्सा करना तो विशेषज्ञों का ही काम है, पर स्वास्थ्य रक्षा का आयुर्वेद ज्ञान सबके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है। निस्वार्थ मन, बुद्धि तथा इच्छा से आयुर्वेद का आग्रह और प्रसार प्रचार करें। अब ये समझना जरूरी है कि सामान्य लगने वाली सस्ती, नैसर्गिक परंतु तेज असरदार वनस्पतिजन्य दुष्परिणाम रहित औषधियाँ यह आयुर्वेद की विशेषता है। तात्कालिक उपयोगी सिद्ध होने वाली रासायनिक औषधियाँ शरीर पर अपना हानिकारक प्रभाव करती है। कभी वह प्रभाव तुरंत पता चलता है या कभी वो ज़्यादातर देर के बाद असर समझ में आता है, पर वह हानिकारक होती है। तो रासायनिक दवाइयों को टालकर हमको उपचार करने चाहिए। यह दवाई या रासायनिक दवाई या इमरजेंसी, सर्जरी, इन्फेक्शन में काम में आती है, पर वो तकलीफ वाली होती है। तो इसलिए हम आयुर्वेद को अपनाएं और अपने परिवार एवं परिजनों के लिए आयुर्वेद का आग्रह धरें। आयुर्वेद की वृक्ष की छाया के अंदर नीचे बैठकर आरोग्य प्राप्त करें। विश्व के हर पदार्थ में महान औषधि तत्व खोजना यह आयुर्वेद की विशेषता है। औषधियों का प्राचीन भारतीय ज्ञान, अनुभव ज्ञान, परिपक्व ज्ञान, यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण स्वदेशी उपलब्धि है। मित्रों, आयुर्वेद स्वदेशी है। स्वदेशी आयुर्वेद को जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने आरोग्य के लिए हम खुद अपनी जिम्मेदारी ले आत्मनिर्भर बने। जो असाध्य रोगी होते हैं वो रुग्ण आयुर्वेद चिकित्सा से ठीक होते हैं। वे आयुर्वेद की परिणामकारकता को भली भांति समझते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि जो आयुर्वेद उनका उपयोगिता समझ में आई है वो संदेश समाज में पहुंचाए। और यह एक रुग्ण सेवा भी है, ये समाज सेवा भी है और देश सेवा भी है। आयुर्वेद को फैलाना, आयुर्वेद के बारे में सभी जो फैली गलतफहमियां हैं उसको दूर करने का भी सभी को प्रयास करना चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टरों का काम नहीं है, आयुर्वेद तज्ञों का काम नहीं, ये सभी का काम है। जैसे आयुर्वेद आउटडेटेड अवैज्ञानिक चिकित्सा है, ये सिर्फ पुरानी बीमारियों को ठीक कर सकता है। और भी आयुर्वेदिक उपचार बहुत देर से असर करते हैं, ये गलतफहमी है। आयुर्वेद मतलब मसाज, सेक इत्यादि, और आयुर्वेद चिकित्सा महंगी है, ये भी बातें सब बताई जाती है। ये सही ऐसी गलत धारणाओं से होता यूँ है कि हमारे स्वास्थ्य को हम नुकसान करके ले रहे हैं। आयुर्वेद के तरफ रुग्ण काफ़ी देर से आते हैं और इतनी देर से आने के बाद भी वो ठीक होते हैं। यह आयुर्वेद की बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ी विशेषता है। इस विशेषता को और आयुर्वेद समझ के हमको आयुर्वेद का अपनाना चाहिए। आयुर्वेद के तज्ञों को भी पंचकर्म का गैर इलाज नहीं करना चाहिए। आजकल तो कुछ अति व्यावसायिकता पंचकर्म में आ गई है, उसके कारण उसके इस्तेमाल पर समाज भी उंगलियां उठा रहा है, तो इससे डॉक्टरों को भी बचना होगा। सिर्फ मसाज करना है या आयुर्वेदिक, ये पंचकर्म नहीं है। मसाज मतलब पंचकर्म नहीं। पंचकर्म एक विशेष चिकित्सा है, पर यह जरूरी नहीं हर एक रोगी के लिए उसकी आवश्यकता हो। पंचकर्म का खुद आग्रह न करें। पंचकर्म वैद्यों को निर्णय करना पड़ता है। नाड़ी परीक्षा का ज्ञान भी एक ऐसा ही है, वो एक ज्ञान का जरिया जरूर है, पर आयुर्वेद में सिर्फ नाड़ी परीक्षा नहीं है। आयुर्वेद पूर्ण शरीर का चेकअप जैसे क्लिनिकल चेकअप होता है। सर्वांगीण वैज्ञानिक रुग्ण परीक्षा को ही महत्व देते हैं आयुर्वेद के ग्रंथ। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में सब वैज्ञानिक विचार रखा है।
तो ऐसे ही इन गलत धारणाओं से कुछ लोग आयुर्वेद की वैज्ञानिकता को नाकारते हैं और आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुख कम होता है फिर। पर सच में आयुर्वेद का विषय बस इतना ही है या इसमें और कुछ ज़्यादा है? मित्रों, जिस मार्ग से हम इस वीडियो में जा रहे हैं, ये देखिए, ये हरियाली वाला मार्ग है, ये एक आयुर्वेद का मार्ग है जो हमको सबसे महत्वपूर्ण ऐसे आरोग्य प्राप्ति एवं ज्ञान की तरफ ले जाता है। तो ऐसे ज्ञान की प्राप्ति और ऐसे उद्देश्य से आयुर्वेद काम करता है जो कि ग्रीन है। आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। इसका मतलब क्या है? आयुर्वेद कहता है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखे, उसके लिए भी आयुर्वेद है। और आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः मतलब आयुर्वेद का रोगी, अगर कोई रोगी आयुर्वेद में आता, आयुर्वेद के पास आता है साधारण बीमारी लेकर, पुरानी बीमारी लेकर, तो आयुर्वेद उसकी संपूर्ण चिकित्सा करता है। तो आतुर के माने बीमार के पूर्ण व्याधि का मोक्ष आयुर्वेद देता है। तो आयुर्वेद की जीवन शैली सीखना ये जरूरी है। यह मानव के जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक बहुत अच्छा मार्ग है। तो इसकी प्राप्ति के लिए आयुर्वेद के विषय को थोड़ा सा वेद विज्ञान की भाषा में भी समझे। ये भाषा जो है ये संस्कृत भाषा है। आयुर्वेद मतलब उसमें जो दो शब्द है आयु और वेद, इसका अर्थ क्या है? आयु मतलब आयुष्य, जो जन्म से मृत्यु तक जो समय होता है उसे आयुष्य कहते हैं। और वेद, वेद माने का अर्थ है शाश्वत शास्त्रोक्त ज्ञान, जो प्राचीन विज्ञान है। यह प्राचीन विज्ञान जब आयुर्वेद एक साथ होता है तो आयुष्य का शाश्वत शास्त्रोक्त ज्ञान विज्ञान, यह आयुर्वेद का अर्थ हो जाता है। यह आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। अथर्ववेद जो भारतीय संस्कृति का मुख्य वेद है, इसका अर्थ है स्थिर शाश्वत ज्ञान। अथर्व शब्द का यह अर्थ है स्थिर। तो यह जो ज्ञान है यह दिव्य है, यह विशेष है। शरीर, इंद्रिया, मन, आत्मतत्व, दर्शन शास्त्र, इनके अधीन होकर यह ज्ञान बन गया है और समस्त जनसंख्या का वैज्ञानिक वर्गीकरण आयुर्वेद देता है। महामारियां, प्रदूषण का भी गहन विचार आयुर्वेद में लिखा गया है। विविध रोग, उनके प्रकार एवं उनके लक्षण, उनकी संप्राप्ति, उनकी सामान्य चिकित्सा, यह सब आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है। ये पूरी वैज्ञानिकता है। वनस्पति, द्रव्य गुण, परिणाम एवं औषधि विज्ञान इत्यादि आरोग्य ज्ञान, यह भी तो सब पूर्ण साइंस है, इसमें पूर्ण विज्ञान भरा है। तो हजारों सालों पहले ये ज्ञान कैसे निर्माण हुआ ये हमको समझ में नहीं आता है, तो हम इसको दिव्य न कहे तो और क्या कहे। तो सभी मनुष्यों के लिए शुद्ध स्वास्थ्य हेतु शाश्वत आयुर्वेद ज्ञान सभी के लिए जरूरी है। तो आयुर्वेद जीवन की सभी अवस्थाओं में निरोगी जीवन प्राप्ति के लिए सलाह, परामर्श, निदान और चिकित्सा देकर सहाय्य करता है और सभी को बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त करता है। कोई चाहे न चाहे, आयुर्वेद का सबसे श्रेष्ठ लाभ हम जानते हैं। समझिए, तस्य आयुष्याः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः वक्षते यन् मनुष्याणां लोकयो उभयो हितम, ऐसे लिखा गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आयुर्वेद पुण्यतम है। आयुर्वेद इस लोक में भी और परलोक में भी जो हो तो उसकी प्राप्ति में भी हितकारी है। आयुर्वेद एक भारतीय संस्कृति का बहुत महान हिस्सा है। आयुर्वेद को दुर्लक्ष्य करना मतलब हम अपनी संस्कृति की तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं। पंचमहाभूत दर्शन शास्त्रों के अभ्यास से यह अज्ञान और कर्मकांड से मुक्ति का भी मार्ग है। आयुर्वेद से अंधश्रद्धा से भी मुक्ति हमको मिल सकती है। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद में निसर्ग, पंचमहाभूत, विश्व, ब्रह्मांड निर्मिति, सृष्टि की रचना, इस सब का वर्णन साइंटिफिकली आया हुआ है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से आया। आयुर्वेद एक पंचमहाभूत विश्व तत्व अभ्यास का मार्गदर्शक विज्ञान है। तो ऐसे विज्ञान की तरफ हम दुर्लक्ष्य न करें। आयुर्वेद जीवन यापन की भ्रम भ्रांतियों को भी नष्ट करने वाला तत्वज्ञान है। ये भी कैसे, ये अभी आपको समझ में आएगा। आयुर्वेद की वजह से जो बीमारियां ठीक होती है, उससे जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक, शारीरिक जो पीड़ा होती है, इनको समाप्त करने का भी काम आयुर्वेद करता है। तो जीवन की भ्रांतियों को नष्ट करता है। यह बहुत महान अर्थ आयुर्वेद का है। तो हम सबको ज्ञानी बनकर आयुर्वेद की जीवन रक्षक योगों को, कर्म योग को, औषध योग को स्वीकारना चाहिए और हर बीमारी के लिए आयुर्वेद को स्वीकारना यह हमारे अपने अच्छे के लिए है। किसी आयुर्वेद का स्वार्थ इसमें नहीं है। समय तथा काल के परिणाम से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र थकते देर नहीं लगती, और यह उम्र जब बढ़ती है तो उसका जो काल का परिणाम आता है, उस काल के परिणाम को टालकर सदा चेतना युक्त तारुण्य पाने के लिए आयुर्वेद है। तो ऐसी आयुर्वेद की विशेषता है। ये सब हम समझते हैं और हम आगे भी समझेंगे। देखिए, नवजात शिशु की अवस्था से लेकर
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र 5 में हमारा ब्रेन कुछ सूझबूझ में आता है। विज्ञान के अनुसार ये है कि 5 की उम्र में सूझबूझ आती है, तो वह बालक और बालिका की अवस्था है। इस अवस्था के बाद उम्र 15 साल में जब एक शरीर को कुमार अवस्था या कुमारी अवस्था प्राप्त होती है, उस वक्त हार्मोन्स शुरू होते हैं। ये हार्मोन्स 15 साल की उम्र से बनना शुरू होते हैं, तो देह की जो अवस्था बनती है उसके बाद 10 साल के बाद 25 में शरीर युवा या तरुण हो जाता है। इसको तारुण्य अवस्था हम कहते हैं। यह अवस्था होती है जिससे इंसान संसार करने शुरू कर देता है। तो इससे काम और व्यवसाय भी शुरू हो जाते हैं। तो स्त्रियों के लिए गर्भधारणा, गर्भिणी की अवस्था और प्रसूति और बच्चों को संभालना इत्यादि भी काम होते हैं। इस सब से जो तनाव बनता है, उस तनाव से काफ़ी सारी बीमारियां शरीर में आती है। तो यह संसार, यही इसका मुख्य कारण है। उसके बाद 10 साल के बाद जब सोचते हैं तो 35 की उम्र आती है, उसे अब प्रौढ़ कहा जाता है। यह प्रौढ़ उम्र जो है, उसमें अगर हमने तनाव को कम नहीं किया तो शरीर और मन को हानि पहुंचकर उम्र बढ़ने की रफ्तार और तेज हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां जो प्रसिद्ध है, मधुमेह, हार्ट डिसीजेस, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये नामचीन बीमारियों को यह तनाव न्योता देता है। उसके बाद 10 साल के बाद सोचे तो 45 की उम्र आती है, जिसमें मराठी में उसको पोक्त कहा जाता है। पोक्त माने पका हुआ। जो कच्चा शरीर था बचपन से, जो 15 के साल में पकने लगा और उसके बाद वो पोक्त हुआ, तो 45 की उम्र में हार्मोन्स बनना रुक जाता है, जिससे शरीर के अंदर कुछ बदलाव होते हैं। इन बदलावों की वजह से कई सारी बीमारियां शुरू होती है और यही से कभी कभी बुढ़ापा भी शुरू होता है और बीमारियों की दस्तक आती है। जैसे मधुमेह बनता है, जैसे एक तरीके से शरीर कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि इस वक्त हार्मोन्स बनना रुक जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें अगर तनाव हो, कुछ दुख हो, कुछ रोग हो और ऊपर से रासायनिक दवाइयाँ हो, तो देह में मधुमेह और हृदय रोग ऐसी बीमारियाँ ठीक नहीं होती और उससे और भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ शुरू होती हैं। इन सब के पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं। तो इनको सहते सहते बुढ़ापा तेज गति से आने लगता है और फिर एक दिन यह देह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इसे हम अकाल मृत्यु कहेंगे, क्योंकि जो मृत्यु हम खुद बुलाते हैं, जिस मृत्यु को हम खुद न्योता देते हैं, वह अकाल मृत्यु है। निसर्ग ने जैसे प्रक्रिया से जो मृत्यु होती है उसे काल मृत्यु कहा जाता है, पर यह जो मृत्यु है जो हम अपने कारणों से पाते हैं, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। तो यही जीव और जीवन की गति है, और इस गति में रोग रूपी विघ्नों को आने न देना और आए तो मूल रूप से नष्ट करना, इसके लिए आयुर्वेद है। यह आयुर्वेद इसीलिए बहुत महान है। इसकी तरफ ध्यान न देना यह अपनी गलती है। अगर वक्त पर सोचकर संभले तो और आयुर्वेद को अपनाए तो निरोगी दीर्घ जीवन 100 साल तक मिले, यह आयुर्वेद का विश्वास है। और इसी विश्वास से आयुर्वेद काम करता है। इसी में किसी का कोई स्वार्थ नहीं, यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर ऐसा हो और इसलिए आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाया जाए और चिकित्सा को अपनाया जाए, तो शरीर, मन, ज्ञानेंद्रिय सदा दुरुस्त रहेगी, देह सदैव तरुण और बलवान रहेगा। यह विश्वास और यह जीवन शैली, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा आयुर्वेद को ज्ञान की हमको जुटाने की कोशिश करनी चाहिए, और यह ज्ञान आपको आयुर्वेद के जो तज्ञ होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनसे मिल सकता है। और हम सभी देखते हैं कि जीवन के अलग अलग पड़ाव होते हैं, उसमें कभी भी हम ये सब शुरू कर सकते हैं। तो चिकित्सा लेने वाले, हमारे जो साइंटिफिक आयुर्वेद चिकित्सा लेते हैं, वो रुग्ण कहते हैं हमारे कुछ मित्र तो अभी बहुत बीमार है और हमारे कुछ मित्र तो अभी चल बसे, पर हम आपकी चिकित्सा से 20 साल पहले जैसे थे वैसे भी अभी भी मजबूत है। अभी भी हम ट्रैवल कर सकते हैं और कितना भी तनाव सहन कर सकते हैं। तो यह आयुर्वेद की जो महानता है, और इसीलिए ज़िंदगी में आयुर्वेद महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ कुछ दवाइयाँ देना, कुछ दवाइयाँ खिलाना, यह मतलब नहीं है। रुग्ण अगर 50 की उम्र में आयुर्वेद की तरफ आता है तो वो 10 साल और जवान करने की क्षमता आयुर्वेद में है। तो इसीलिए हम आयुर्वेद का आपसे आग्रह धरते हैं, आयुर्वेद को आप अपनाइए और बीमारियां टालिए। बीमारियां टालना ही इसका उद्देश्य है। अगर बीमार हो जाते हैं तो आयुर्वेद से पूर्णतः स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और व्याधि और औषधि मुक्त जीवन जी सकते हैं। मित्रों, ये मेरी कल्पना है, और ये मैं डॉक्टर विजय हतनकर आयुर्वेद चिकित्सा तज्ञ हूँ और पिछले 25 साल से आयुर्वेद व्यवसाय करता हूँ। और इस आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान, आधुनिक जो संप्राप्ति पैथोलॉजी है, उसका मिलन करके मैंने कुछ साइंटिफिक आयुर्वेद का निर्माण किया है। अगर आप जानकारी चाहते हैं ज़्यादा तो मेरा ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं।